सब ठीक हो गया? हाँ बढ़िया। और राशन कार्ड वगैरह? हाँ राशन कार्ड है। हाँ। चलो ये नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। इस समय हम न्यूज रूम में हैं और न्यूज रूम में भी अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं, कभी कभी सुनाई पड़ती हैं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो काफी चीजें मिल जाती हैं जिसको देखने और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि समाज कहाँ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है। क्या इस तरीके से आज राजनीति गिर गई है कि किसी के बाथरूम तक पहुंच जा रहे हैं नेता। एक नेताजी की फोटो आई, सुबह सुबह हमने अखबार उठाया और हमको दिखाई पड़ी जब वो फोटो, तो सच मानिए हमने अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हमारी हंसी रुकी नहीं और आपकी भी शायद नहीं रुकी होगी जब आपने उस पेपर को देखा होगा। ये स्थितियां पैदा हो गई हैं आज राजनीति में कि व्यक्ति नहा नहीं सकता है। ठंड का मौसम है साहब, कम से कम नहा तो लेने दीजिए। अरे ये तो शुक्र मानिए कि पुरुष स्नान कर रहा था, कहीं कोई महिला स्नान कर रही होती तो स्थिति कुछ और हो गई होती। अब बताइए, अगर 5 साल तक नहाने पहले चले गए होते तो क्या जरूरत थी आज नहाने के समय जाने की। नंगा व्यक्ति स्नान कर रहा है, उसको आप समाज के सामने दिखा रहे हो नंगा करके, खुद ही नंगे हो गए हो। 5 साल तक तो नहीं गए राशन कार्ड पूछने के लिए, आज राशन कार्ड पूछने पहुंच गए हो। क्या इस राशन कार्ड की जरूरत 5 साल तक उस व्यक्ति को नहीं थी? हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगे नेताजी कि अगर ये 5 साल तक उसको जरूरत नहीं थी तो अब कौन सी जरूरत आन पड़ी है? क्या जरूरत है कि आप उसको राशन कार्ड दे दीजिए? जब ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो गई तो फिर क्यों गए हैं पूछने? जरूरत क्या है? नेताजी बाकायदे दल बल के साथ फोटो खिंचवाते हुए पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं राशन कार्ड बना है कि नहीं। अरे नहा तो लेने दीजिए। हमको तो लगता है आने वाले समय किसी शौचालय में न घुस जाए नेताजी। हम कहना चाहेंगे लोगों से कि कुंडी जरूर लगा के रखिए। कहीं मोदी जी जो शौचालय बनवाए हैं अधिकतर में दरवाजा नहीं है, दरवाजा ही नहीं है। अब मान लीजिए दरवाजा लगा है, किसी ने पर्दा टांग रखा है और नेताजी को मन हुआ कि मिलना ही है, परेशान है मिलने के लिए, क्योंकि नेताओं के पास टाइम कहां है। अरे अभी तुम आपसे मिलेंगे, अगले पल दूसरे से मिलना है और नेताजी की इच्छा हुई नहीं अभी मिलना है और डायरेक्ट शौचालय में घुस गए तब क्या होगा? तो यहां तो कम से कम स्नान कर रहा था आदमी, कुछ बचा था। शौचालय में घुस गए तो पूरा नंगा। क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं इस देश में? प्रचार का इतना शौक चढ़ गया है नेताओं को कि किसी बाथरूम में घुसे जा रहे हैं, किसी किचन में घुसे जा रहे हैं, कहीं शौचालय में घुसे जा रहे हैं। चलिए ठीक भी है, अगर शौचालय बनवाए भी तो यही है, इनका तो अधिकार है उसमें घुसने। 12,000 मिला है शौचालय के लिए, जब 12,000 दिए हो तो मंत्री जी तो और नेताजी तो उसमें घुसेंगे ही, इन्हीं सरकार ने दिया है। चलिए ये भी मान लेते हैं इनकी सरकार ने न दिया हो, किसी और ने दिया हो, ये विपक्ष में हो, लेकिन सत्ता के इर्द गिर्द अगर है तो वहां तक जाने का अधिकार है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि अगर 5 साल तक गए होते तो शायद स्नान करते समय न जाना पड़ता, लेकिन 5 साल तक तो अपने बाथरूम में घुसे थे, बढ़िया गीजर लगा के गर्म पानी से नहा रहे थे। बेचारा गरीब आदमी ठंडा पानी से भी न नहा पाए। गीजर लगाए हैं, गर्म पानी आ रहा है, नेताजी स्नान कर रहे हैं, लेकिन अगला ठंडा पानी नहा रहा है, वहां भी परेशानी है। आखिर ये नेता चाहते क्या? कब सुधरेंगे? सुधर जाओ नेताजी, क्योंकि चुनाव करीब है। प्रचार का तरीका होता है, अब चुनाव आयोग ने अगर कह दिया है कि 5 लोगों के साथ प्रचार कर सकते हैं तो 5 लोगों का मतलब यह नहीं है कि 5 लोग लेके बाथरूम में घुस जाओगे। हंसी आती है और शर्म भी आती है कि बड़ी विडंबना है इस देश में, ऐसे ऐसे नेता हो गए हैं। एक वो भी नेता थी अटल जी वगैरह का नाम आते ही जबान पे सम्मान झलकता है। जब कोई व्यक्ति अटल जी का नाम लेता है तो एक सम्मान आता है दिमाग में कि वो भी नेता थे, उनके शब्द लोग सुनते थे, उनको बाथरूम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के बाथरूम में नहीं घुसे
अटल जी, लाल बहादुर शास्त्री भी नेता हुए। इन लोगों ने सम्मान बढ़ाया देश का, नहाते हुए व्यक्ति को बाहर दिखाया नहीं। अगर इस तरीके से व्यक्ति बाहर नहा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास बाथरूम नहीं है, और अगर आपने दिया होता तो बाथरूम में स्नान कर रहा होता। आप अपने आप को जनता के सामने खुद नंगा कर रहे हो कि उसके पास बाथरूम नहीं है नेताजी, तब वो बाहर बैठ के स्नान कर रहा है। आपके पास होगा कई करोड़ का। हम तो देखे हैं बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जितने में गरीबों के महल बनते हैं, हम महल ही कहेंगे, झोपड़ी कहने में तो उनका अपमान होगा। 2.5 लाख रुपया सरकार देती है घर बनाने के लिए गरीबों को, तो वो गरीबों का जो महल बनता है 2.5 लाख में 25-25, 30-30 लाख रुपए के इन नेताओं के शौचालय हैं। ये इटालियन मार्बल्स लगी है, वो देखिए आप कमोड लगे हुए हैं, सीट गर्म रखने की तमाम ऑप्शन हैं। अरे इनको ठंड लगती है। अब उस जगह का नाम नहीं लेंगे क्योंकि मामला थोड़ा आप जानते ही हैं, हमारा भारतीय समाज इजाजत नहीं देता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। हम चयन ना करें तो अच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेंगे, लेकिन नेताओं से करबद्ध निवेदन जरूर करेंगे। हमारा निवेदन है, नेताजी बख्श दीजिए गरीबों को, शौचालय तक मत जाइए, उनके बाथरूम तक मत जाइए, कम से कम अगर घर से बाहर निकले तब मुलाकात करिए। निवेदन है, बार बार निवेदन है, कई बार निवेदन है।